गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और समझते हैं अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल क्या है, इस विषय में आज हम लोग पूरा विस्तार से आज इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। देखिए, अल्कोहल जो है ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का एक जो है व्युत्पन्न है। हाइड्रा ऑक्सी व्युत्पन्न है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का ये हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न है। ये कहलाता है आपका एल्कोहल। हमने सीधी सी डिफिनीशन इसकी देनी है एल्कोहल की कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। कैसे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रो कार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न। कौन से व्युत्पन्न? हाइड्रोक्सी के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाते हैं। अल्कोहल कहलाते हैं। मतलब सीधी सी बात है, सीधे से वे में समझो कि मेथेन है CH4। अब इसमें से एक हाइड्रोजन क्या होगा? निकलेगा। एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हाइड्रोक्साइड जुड़ेगा, तो हो गया आपका ये CH3OH। बहुत सिंपल डिफिनीशन इसकी। देखो कितने आसानी से मैं आपको अल्कोहल के बारे में बता रहा हूं। अल्कोहल के डिफिनीशन मतलब कि एक हाइड्रोजन एलिफैटिक में से, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन माइनस OH उसकी जगह है, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें क्रियात्मक समूह OH क्रियात्मक समूह के रूप में होता है। ये जो हाइड्रोक्साइड है OH, यह जो है किस रूप में होता है? क्रियात्मक समूह के रूप में होता है। ये सभी अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल OH क्रियात्मक समूह के रूप में होता है और इसका एल्किल समूह जो होता है वह किससे? R से जुड़ा होता है, ROH। यह आपका अल्कोहल का सामान्य फार्मूला है, सामान्य सूत्र है। लेकिन देखो, जब इसके अणु में बात करें तो अणु में हाइड्रोक्साइड समूह में 1, 2 या 3 होने के अनुसार अल्कोहल जो होता है वह क्रमशः मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। अगर ये 4 है, ये 4 से अधिक है तो अल्कोहल पॉलीहाइड्राइड अल्कोहल कहलाते हैं। सिंपल बात करते हैं। जैसे अगर जो है क्या है, एथिल अल्कोहल यह है, या एथिलीन ग्लाइकल है, या फिर जो है ग्लिसरॉल है, ये है अल्कोहल के रूप, अल्कोहल का ही रूप है। ग्लिसरॉल भी अल्कोहल का रूप है, एथिलीन ग्लाइकिन भी जो है अल्कोहल का रूप है, एथिल अल्कोहल भी अल्कोहल का ही रूप है। अब हम इसी के सिलसिले में थोड़ा सा इसके फार्मूले पर चर्चा कर लेते हैं। देखो, ये आपका है CH3CH2OH। ये आपका कौन सा एग्जाम्पल इसका हम समझ लेते हैं अल्कोहल का। यह है आपका
एथिल एल्कोहल क्या है? एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल यह है आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, ये हो गया। अगर दो हाइड्रोक्साइड है, अगर यही एक हाइड्रा ऑक्साइड के जगह पर एक हाइड्रोक्साइड के बजाय दो हाइड्रोक्साइड हो, एक हाइड्रोक्साइड है तो मोनो, मोनो नहीं मोनो, है ना? अगर दो है तब, जैसे अगर CH2OH है और CH2OH है तब CH2OH CH2OH ये चीज है तब, यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल है तब क्या होगा? एथिलीन ग्लाइकॉल के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल है तब जो है आपका होगा, ये मोनो है तो ये जो है दो है तो दो के लिए क्या लगेगा? डाइहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल। अगर यही जो है तीन है तब, यानी कि CH2OH CH2OH, यहां पर देखो तीन हाइड्रोक्साइड है, एक ये, दो ये और ये आपका तीन हाइड्रोक्साइड है। तो जब तीन हाइड्रोक्साइड है तब क्या होगा? इसके लिए ट्राई लगा देंगे, ठीक है? तो ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ओके। अब हम लोग बात करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या है? देखिए, ऐसा हाइड्रोक्सिल समूह, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में केवल एक ही हाइड्रोक्सिल समूह होता है, इसमें केवल एक ही हाइड्रोक्सिल समूह होता है। इसमें हाइड्रोक्सिल समूह क्या है? 2, 3 या 4, 5 नहीं होते हैं। सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल समूह जिसमें उपस्थित है उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। एल्फेटिक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल एक जो है समजात श्रेणी जो है बनाते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n+2O होता है, CnH2n+2O होता है। या इसका सामान्य सूत्र एल्कोहलिक का, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र कुछ लोग इस तरीके से भी इसका सूत्र सामान्य देते हैं, सिंपल वे में, CnH2n+1OH। दोनों बात एक ही लिखी हुई है।
है ना, थोड़ा सा तरीका बदल गया है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एल्कोहल। अब हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में बात ही कर रहे हैं, है ना। तो आगे बात करते हैं, नोट कर लीजिए इसे एक बार। देखिए, हमने बात की कि इसका फार्मूला जो होता है, बड़ा सिंपल वे में इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है। ये चीज हो गई आपका। तो अगर कार्बन की संख्या कितना है, 1 है, 1 है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 गुनी इसकी 2 होगी, +1 यानी कि 3OH। ये चीज है आपका। तो CH3OH यह जो है एलिफेटिक कैसे होता है, एल्कोहल जो होता है यह सामान्य एल्किल समूह में एल्कोहल सिर्फ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे आपका ये मेथ है, तो आपका मेथिल एल्कोहल ये क्या हो जाता है, मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। इसी तरह से अगर जो है कार्बन की संख्या कितना है, 2 है, तो CH3CH2OH यह आपका हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसके IUPAC नाम के बारे में अगर बात करें, तो इसके IUPAC नामकरण जब हम इसका करते हैं, तो IUPAC नामकरण करने के लिए जो मेथिल एल्कोहल है, इसमें कॉर्बिनॉल, इसे कॉर्बिनॉल कहते हैं, एल्कोहल को हम सामान्यतः कॉर्बिनॉल कहते हैं। और कॉर्बिनॉल कहने की वजह से इसके एल्कोहलों में हम जो है क्या करते हैं, नाल शब्द जोड़ देते हैं। जैसे ये मेथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल। इसी तरह से अगर 3 है तो प्रोपेनॉल, 4 है तो ब्यूटेनॉल, है ना। इस तरह से हो जाएगा। अगर हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की बात कर ही रहे हैं, तो आइए इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो जब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह से जो जुड़े कार्बन परमाणु होते हैं, इसके अनुसार इसको हम प्राइमरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल में हम विभाजित करते हैं। एल्कोहल में यदि OH समूह प्राथमिक है, फर्स्ट है, तो इसे हम प्राथमिक एल्कोहल। अगर जो है ये द्वितीयक है, 2 है, तो उसे द्वितीयक एल्कोहल, और 3 है तो तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। जैसे अगर RCH2OH है तो प्राथमिक एल्कोहल, RCH2OH है तो ये कैसा होगा, प्राथमिक एल्कोहल होगा आपका, प्राथमिक एल्कोहल। अगर ये R2CH2OH है तब, माफ करिएगा, CH2OH कह रहा हूं, CHOH है तब, CHOH है तब क्या होगा, द्वितीयक एल्कोहल होगा। क्या होगा, द्वितीयक एल्कोहल।
और अगर ये R3COH है तब R3COH है तब क्या होगा? तृतीयक एल्कोहल होगा, तृतीयक एल्कोहल। ओके, सो क्लियर है। अब जो है प्राथमिक एल्कोहल में जो एल्कोहलिक समूह है वह CH2OH समूह, CH2 और OH समूह। ये द्वितीयक एल्कोहल में जो है एल्कोहलिक समूह CHOH और तृतीयक एल्कोहल में ये COH समूह उपस्थित होता है। जैसे हम उदाहरण के रूप में इसके बात करें तो ये आपका क्या है? CH2OH हमने कहा, तो H2OH ये आपका क्या है? एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल है। ये प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल। ओके, द्वितीयक एल्कोहल के बारे में, द्वितीयक एल्कोहल के विषय में अगर बात करें तो द्वितीयक एल्कोहल आपका हमने कहा कि R2CHOH, तो ये आपका है CH3CH3HOH। ये है आपका क्या? द्वितीयक एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है? द्वितीयक एल्कोहल है। और ये कैसा है? आइसोप्रोपिल एल्कोहल है ना। तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल है ये। इसे हम द्वितीयक एल्कोहल भी कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग तृतीयक एल्कोहल के बारे में भी बात कर लेते हैं। ट्राइसरी ब्यूटिल एल्कोहल यानी कि R3COH है अगर तब, यानी कि CH3CH3CH3 तब जो है यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल समूह यदि लगा तो क्या होगा? ये तृतीयक एल्कोहल होगा, तृतीयक एल्कोहल। क्लियर? क्लियर है ये? अब हम लोग बात करते हैं एल्कोहल में समावयवता के विषय में। समावयवता एक शब्द है, समावयवता, समावयवता, आइसोमेरिज्म।
आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल। अब आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल क्या है? देखिए, मेथिल अल्कोहल यानी कि CH3OH, इसे छोड़ करके, CH3OH को छोड़ करके बाकी जितने भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मैं एक दो मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों की नहीं बल्कि तमाम के तमाम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर रहा हूं, उन सभी अल्कोहलों की बात कर रहा हूं। इसका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं वो समावयवता को प्रदर्शित करते हैं, समावयवी होते हैं। देखिए, इसका सामान्य सूत्र तो यहां पर हमने लिखा है कि CnH2n+1H होता है। या बहुत सारे लोग जो है, देखो एक सूत्र तो ये हो गया, एक सूत्र हमने ये बताया क्या आपका CnH2n+2O होता है। तो यह इस तरीके से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होते हैं वह ईथरों के साथ जो है ये क्रियात्मक समावयवता के आधार पर ये प्रदर्शित होता है इनका। जैसे अब जो है एथिल अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल में C2H6 यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 6 होती है, एक O होता है। किसमें? किसका अणु सूत्र? एथिल अल्कोहल का। ये अणु आपका हो गया अणु सूत्र। सेम एथिल अल्कोहल का सूत्र आपका होता है CH3CH2OH होता है। अब यही CH3CH2OH की तरह यानी कि C2H6 ही सूत्र होता है किसका? डाइमेथिल ईथर का, यानी कि CH3OCH। देखो, दोनों में समावयवता है ना? इसी तरीके से अगर जो है एन प्रोपिल अल्कोहल की बात करें, आइसोप्रोपिल अल्कोहल की बात करें, नॉर्मल प्रोपिल अल्कोहल की बात करें, तो सारे के सारे वह ईथर के समान ही क्या करते हैं? गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की विधि के बारे में। तो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, हम नोट कर लीजिए इसे एक बार, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसे बनाने की विधि के बारे में। इसके विषय में अल्कोहल को बनाने की विधि। पहली विधि इसकी यह है कि हम इसको जो है किसके साथ? हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या सिल्वर हाइड्रोक्साइड, जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या नम सिल्वर हाइड्रोक्साइड, एल्किल हैलाइड के जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या नम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसे गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद हमें अल्कोहल प्राप्त होता है, अल्कोहल बनता है। सीधी सी बात है, देखो कि RX हेलोजन को X से प्रदर्शित करते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एलेरिन, है ना चैप्टर आपका, प्लस
आप सोडियम हाइड्रोक्साइड्स NaOH इसके साथ जलीय विलयन के साथ जब हम क्या करते हैं, गरम करते हो तो गरम करने के बाद ROH आपका बनता है और क्या बनेगा आपका प्लस, और क्या बन जाएगा आपका NaX बन जाएगा। ओके, या यही सिल्वर हाइड्रोक्साइड है तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड के लिए भी सेम फार्मूला आपका, ये RX है, इसको सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH के साथ क्या किया आपने, गरम किया, तो सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर AgOH के साथ गर्म करने पर नम सिल्वर ऑक्साइड है। तो इस नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद सिंपल सी बात है, यही चीजें यहां पर भी प्राप्त होंगी, ROH प्लस AgX। ये आपका क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल थोड़ा सा हम लोग इससे हट करके अब थोड़ा सा हम फार्मूले पर ही रख करके समझते हैं, बिल्कुल समझ में आपको आ जाएगा, क्लियर कॉन्सेप्ट है इसका। जैसे यह मान लीजिए कि आपका क्या है, एथिल ब्रोमाइड है या एथिल क्लोराइड है, कुछ भी है ना, आपका CH3CH2Br है या Cl है, कुछ भी है, इसको किसके साथ, NaOH के साथ जब आपने गर्म किया, क्या किया, गर्म किया, तो गर्म करने के बाद आपका प्राप्त क्या होगा, CH3CH2OH। ये CH3CH2OH क्या है, आपका एथिल अल्कोहल है, क्या है, एथिल अल्कोहल है। देखिए बहुत ध्यान से इसे पढ़ना होता है, अल्कोहल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी और अन्य दृष्टि से भी, और इसे समझना है तो स्लो समझना, अगर आपको जल्दी में समझना है ना तो इसे 2x पर हमारी वीडियो करके देखिएगा, ताकि वो YouTube में आपकी सेटिंग दी गई है तो बेहतर ढंग से समझ में। अगर मेरा लेक्चर स्लो लग रहा होगा तो 2x पर करके देखिएगा, नहीं तो नॉर्मल में देखेंगे तो और बेहतर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग बात इसी की कर रहे थे। देखो ये अल्कोहल हो गया, प्लस और क्या बन जाएगा आपका NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। ये आपका क्या है, सोडियम ब्रोमाइड है। ये क्या है आपका एथिल ब्रोमाइड है, क्या है, एथिल ब्रोमाइड है। ये क्या है आपका एथिल ब्रोमाइड, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है।
दूसरी बात करते हैं इसके बनाने की विधि के बारे में। इसे हम एस्टर का सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेंगे, इसको जल अपघटन कराएंगे तो इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। देखो एस्टर का फार्मूला, सामान्यतः एस्टर का जो फार्मूला होता है RCOOR होता है, RCOOR होता है। इसको किसके साथ भाई, हमने कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। चलो भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाओ, इधर आ जाओ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ROH बनता है और क्या बनता है, प्लस आपका एक R और COONA इधर है ना, तो क्या हो जाएगा RCOONA, ये आपका। इसको हम थोड़ा सा रिएक्शन के तौर पर देखते हैं। हम रिएक्शन के तौर पर जैसे एथिल एसीटेट ले लेते हैं, एस्टर है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट ले लो भाई। इसका सामान्य फार्मूला होता है, R का मतलब सीधी सी बात है CH3, एथिल है तो C2H5 हो जाएगा आपका, CH3 COO C2H5 प्लस NaOH, ये चीज। तो जब रिएक्शन हुआ तो आपका बना क्या, रिएक्शन के बाद C2H5OH, ये है एल्कोहल आपका। कौन सा एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्लस और क्या बन जाएगा, RCOONA इसमें बना था, यहां पर CH3COONA होगा, CH3COONA, ये आपका रिएक्शन। तो ये इसके बनाने की दूसरी विधि थी। हमने पहली विधि बताई है कि जब हम किसको, एल्किल हैलाइड के जलीय विलयन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। दूसरी विधि में हमने बात की कि एस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर यह आपको जो है क्या देता है, सोडियम एसीटेट। ये आपका क्या बना, सोडियम एसीटेट बना और ये आपका एल्कोहल बना। यानी कि ये जो है उस धातु का एसीटेट देता है, एस्टर से एसीटेट का निर्माण होता है प्लस एल्कोहल। मेनली ये बात समझिएगा कि इससे भी एल्कोहल का निर्माण होता है। अब हम लोग तीसरी बात करेंगे, तीसरी पॉइंट क्या है इसके बनाने का तीसरा तरीका, नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए इसे, क्लियर ताकि कर दिया जाए। और अब हम लोग जो है तीसरा जो तरीका है वो है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल और उनके व्युत्पन्न के लिथियम और एल्युमिनियम के हाइड्रोक्साइड के द्वारा उत्प्रेरक के रूप में इसको जो है हम ईथर में डुबो करके कैसे क्रिया कराएंगे। क्योंकि जो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो क्या होता है, एक प्रबल अपचायक होता है, बहुत जल्दी ये अपचयित हो जाता है। तो इसमें जो है अल्कोहल का क्या इफेक्ट होता है, इस विषय में, इस रेफरेंस में
हम लोग कल बातें करेंगे, बड़े बेहतरीन ढंग से कल बातें करेंगे। हम लोग समझेंगे एल्डिहाइड कीटोन एस्टर का अपचयन क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे इसकी अभिक्रिया हो, और उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे अल्कोहल के गुणों के बारे में। ये हम लोग कल यानी कि अगली क्लास में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये हमारा वीडियो लाभकारी होगा। और परीक्षा की दृष्टि से बात किया जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एल्कोहल। इस पर हम लोग 3 दिनों तक एल्कोहल के विषय में मेरे 3 लेक्चर होंगे। लेक्चर नंबर 1 आज था, लेक्चर नंबर 2 इसके गुणों के बारे में, अवगुणों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल के बारे में एक दिन बात करेंगे। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 1 आज था। अन्य वीडियो में